बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी जयपुर से भी आने वाले हैं, राजस्थान लेवल के जितने भी। हाँ, और भी जानकारी आपको कमल जी देंगे हमारे। जैसे ये हमारे अभिषेक जी हैं, संगठन के मेंबर हैं हमारे। जो नेक्स्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ था कैलेंडर विमोचन में, उसमें उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर कैटरिंग डीलर समिति की ओर से 3 और 4 जनवरी 2026 को शहर में 2 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर आरके सर्किल, शोभागपुरा स्थित कृष्णा वाटिका में भूमि पूजन के साथ तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। समिति द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्य समितियों का गठन किया गया है। कार्यक्रम में कैटरिंग डीलर्स के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संध्या, धुरंधर नाइट, मनोरंजन गतिविधियां और मेला मुख्य आकर्षण रहेंगे। 4 जनवरी 2026 को भव्य कैलेंडर विमोचन के साथ आयोजन का समापन होगा। इस आयोजन को लेकर उदयपुर के कैटरिंग डीलर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी को सादर नमस्कार और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अभिषेक शर्मा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैटरिंग डीलर्स समिति के सभी सदस्य जो गणमान्य हैं। कमल जी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं जो कि अध्यक्ष हैं उदयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के। नरेश जी बनवाल हमारे साथ खड़े हुए हैं, सचिव हैं जी, चित्तौड़ा जी हैं, कोषाध्यक्ष जी जिनसे मुझे पैसे लेने पड़ेंगे इंडियन। तो यहाँ पर जो चीज़ें 3 और 4 तारीख को होने वाली हैं, हमारे साथ में संजीव जी भी हैं। 3 और 4 को महाकुंभ होने जा रहा है उदयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति का। 3 को हम क्रिकेट की द्वारा शुरुआत करने जा रहे हैं और शाम को रहेगी धुरंधर नाइट, जहां मैं आपको देखने को मिलूंगा विथ द को सिंगर पूजा, और साथ ही साथ में डांस ट्रूप भी रहेगा जहां पर डांस का धमाल भी देखने को मिलेगा। और हम सभी मिलकर इस उत्सव को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे सम्मिलित होकर। 4 को हमारा कैलेंडर का विमोचन है, उसमें भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी जयपुर से भी आने वाले हैं, राजस्थान लेवल के जितने भी। और भी जानकारी आपको कमल जी देंगे हमारे। जैसे ये हमारे अभिषेक जी हैं, संगठन के मेंबर हैं हमारे। जो नेक्स्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ था कैलेंडर विमोचन में, उसमें 4 चांद लगा दिए थे इन्होंने। जो जयपुर में एक्सपो हुआ, जयपुर वाले ने बहुत याद किया, पर हमारे छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, समय नहीं दे पाए। पर इस बार हमने इनको 6 महीने पहले बुक करवा दिया है। तो इसलिए ये अभिषेक जी हमारे हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा काम करना। थैंक यू सर। यार वाकई में बहुत भव्य आयोजन था आपका। तो वैसा कार्यक्रम कई निश्चित रूप से कई परिवार वाले ऐसे बैठे होंगे जिनमें परिवार वाले पूछते भी होंगे कि कैटरिंग एसोसिएशन का वापस कार्यक्रम कब होगा। तो उन लोगों को भी सूचना देकर के निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ा आयोजन है, 3 और 4 दोनों ही दिन परिवार के सभी सदस्यों को लेकर हम पधारेंगे यहाँ पे। तो हमारा कार्यक्रम बहुत भव्य होगा और परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी एक दूसरे से आपस में परिचय होगा। तो एक पारिवारिक जो भावना संगठन में जो होनी चाहिए, मैं जो मतलब सामान्यतः जो मैं अन्य संगठनों में मैं कई बार बोलता हूँ कि हम लोगों के जो संबंध होने चाहिए वो संबंध चूल्हे तक के संबंध होने चाहिए। चूल्हे तक के संबंध का मतलब है कि आज आप में से कोई जो सदस्य मेरे घर पे आया है, मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो परिवार के सदस्य हैं चूंकि परिचय है, तो वो उनको अंदर बिठावे, उनके आवभगत करे, उनको लगे कि हाँ यार ये हमारे परिवार के सदस्य है, वो घर अगर गया है तो परिवार। तो इस संबंध को जो बोलते हैं हम बोलते हैं चूल्हे तक के संबंध। कि घर पे गया और मैं नहीं हूँ तो भी बंदे को जो है पूरा एंटरटेन मिला है, वो अपने जो परिवार के सदस्य के साथ बैठा है, मम्मी पापा के साथ बैठा है, बेटों के साथ बैठा है, धर्मपत्नी के साथ बैठा है, तो उसको यूँ लगे हाँ यार मैं अपने परिवार में बैठा। तो इस तरह के संबंध अगर हम निश्चित रूप से बनाएंगे तो ऐसे जो संबंध बनते हैं वो इस तरह के जो आयोजन होंगे, इन आयोजन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के पास में नजदीक आएंगे और हम लोगों के संबंध जो बनेंगे वो पारिवारिक संबंध बनेंगे। पुनः एक बार सभी को शुभकामनाएं, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी के ऊपर कि केवल हमको जो जिम्मेदारी दी है उसी को नहीं निभाना है, उसके साथ साथ पूरे आयोजन को हम भव्य कैसे कर सकते हैं। जहाँ हमको कोई थोड़ी सी भी कमी नजर आवे उस कमी को तुरंत पूरा करें, ताकि हमारी एक बाहर से आने वाले मेहमानों के बीच में अच्छी छवि जाए कि उदयपुर कैटरिंग एसोसिएशन का जो संगठन है वो एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल परिवार को साथ लेके चलने वाला संगठन है। इसी भावना के साथ सभी को शुभकामना देते हुए कि हमारा 2 दिवसीय आयोजन बहुत भव्य होगा, निश्चित रूप से बहुत भव्य होगा और एक यादगार आयोजन होगा, जिसके प्रेरणा लेकर के प्रदेश वाले भी इस तरह के आयोजनों का आयोजन करेंगे। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी प्रेरणा से ही अन्य संगठन भी इन आयोजनों को आगे जो है बढ़ाएंगे। अपनी बात को विराम देता हूँ। नहीं है उसके लिए मैं नाम लूँगा। क्रिकेट का जो अपना प्रोग्राम रहेगा सुबह का 3 तारीख का,
उसमें गोविंद मीणा, हेमेंद्र जी, रमेश जी गुजर और उदयलाल जी साहू। आप चारों जो क्रिकेट का प्रोग्राम है उसका आप देखेंगे, अपनी तरफ से सुचारू करेंगे, उसको व्यवस्थित करवाएंगे। और जैसा कि अपने स्वागत द्वार लगाए थे, शहर को अपन ने सजाया था, हर जगह चौराहे पे, गली, मतलब मोस्टली बड़ी जगहों पे अपने स्वागत द्वार लगाए थे। तो इस वर्ष भी हम स्वागत द्वार लगाएंगे और उसके लिए आप श्रीमान के भैया श्रीमाली जी, के श्रीमाली जी, गजेंद्र जी नागदा और धर्मपाल जी, इनसे संपर्क करें और बढ़ चढ़ कर अपना इसमें योगदान देवें, ताकि लोगों को भी लगे, पूरे शहर को लगे कि कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है और भव्य रूप से चल रहा है। फिर हमने साफा उपन्ना पगड़ी मोमेंटो, इसके लिए श्रीमान हीरालाल जी, हाँ, चित्तौड़ा जी, हेमेंद्र जी शर्मा, इनको नियुक्त किया है इस समिति में। ये सारी व्यवस्था देखेंगे साफा उपन्ना पगड़ी मोमेंटो लाने के लिए। और हेमेंद्र जी शर्मा, एक राकेश जी व्यास, आप भी इनके साथ में सहयोग देंगे। फिर आगे चल के स्टॉल समिति में श्रीमान पीयूष जी जैन, गौरव जी सुथार, विकास जी साहू और नरेश बनवाल, आप पांचों मिलके ये सारी व्यवस्था देखेंगे स्टॉल के लिए। कृपया शांति बनाए रखें प्लीज। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाई साहब ने बहुत कुछ जानकारी दी और इसी जानकारी को अपन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और संगठन में तो हमेशा शक्ति है ही है, तो सबको संगठित तो अपने को 12 महीने रहना ही रहना है, मगर विशेष तौर से 3 और 4 तारीख को पूरा का पूरा ध्यान अपने को इस कार्यक्रम पे देना है। और भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली, खाली जो एक कमेटी की जिम्मेदारी मिली हुई है, उसके अलावा भी कोई भी अव्यवस्था है उसको अपन को व्यवस्थित करना है और इस प्रोग्राम को भव्य से भव्य बनाना है। धन्यवाद। हाँ ठीक है, बस हाँ, पगड़ी को लगी होगी बिल्कुल व्यवस्थित। हाँ नरेश जी मंत्र चालू कर दिया बाबाचे बोलू सकते हैं। जय हो चढ़े